चीन और दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। भारत में भी 3 मामले पाए गए। आपको बता दें, गुजरात में 2, ओडिशा में 1 केस मिला। तीनों ठीक हैं। एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग शुरू। मेरा भाईंदर में हाल ही में तोड़े गए लॉज में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। 2 महिलाओं को छुड़ाया पुलिस ने। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए आगे कदम उठाने के लिए एक समिति या टास्क फोर्स का गठन करेगी। कोरोना को लेकर हाई अलर्ट पर महाराष्ट्र। अजित पवार ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र सरकार को लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीन ने सख्त तालाबंदी की है कोरोना की वजह से और मरीजों को वाहनों में रखा जा रहा है। और आपको बता दें, दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। महाराष्ट्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। मध्य रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, ठाणे और कल्याण सहित मुंबई मंडल के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 13 अत्याधुनिक नर्सिंग वार्ड स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि एक सुरक्षित और आरामदायक क्षेत्र बनाया जा सके यहां यात्रा के दौरान स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत जैसे देश को खतरा नहीं, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड हो चुके हैं, लेकिन कोरोना की महामारी देखने को मिल रही है चीन में। भारत सरकार ने कहा, राहुल अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोक दे, देश को कोरोना से बचाना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 के 3 मामले भारत में भी पाए गए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर हो गया है। चीन में भेड़ बकरियों की तरह मर रहे हैं लोग। कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड तेजी से बढ़ने लगे हैं चीन में। नवनीत राणा को बड़ा झटका लगा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने खारिज की अर्जी। तेज रफ्तार से लोकल ट्रेन में जानलेवा स्टंटबाजी करने का वीडियो आया सामने। इस वीडियो में एक युवक ट्रेन के गेट पर खतरनाक स्टंटबाजी करते नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जीआरपी और आरपीएफ एक्शन में आई। चीन में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि चीन में मौतों का आंकड़ा चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट पर सैंपलिंग के लिए जांच करने को कहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले महीनों में चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित होगी। भारत सरकार अलर्ट पर है। क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर पर लग सकती है पाबंदी। चीन के अलावा जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील में अचानक कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन देशों की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। जल्द गाइडलाइन जारी कर सकती है और मास्क लगाना कंपलसरी हो सकता है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को अलर्ट करते हुए अनुरोध किया है कि जहां तक संभव हो हर दिन पता चलने वाले पॉजिटिव केस के सभी केस को जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के खतरे के बीच राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। पत्र में यह भी अनुरोध किया है कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति यानी इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्र के हित में स्थगित कर दिया जाए। कोविड के नए खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में कोविड की निगरानी के लिए एक समिति या टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद एयरपोर्ट, बस व रेलवे स्टेशनों पर कोरोना टेस्ट का फैसला किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस। चीन में हाहाकार के बीच महाराष्ट्र में टास्क फोर्स की तैयारी। राज्य सरकार हुई अलर्ट पर, जल्द एयरपोर्ट पर टेस्टिंग होगी शुरू। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। संजय राउत ने कहा, कर्नाटक रोज महाराष्ट्र के कान के नीचे लगाता है और सीएम गाल सहलाते हुए विधानसभा जाते हैं। जैसे चीन घुसा हम भी कर्नाटक में घुसेंगे। सीमा विवाद पर संजय राउत के बिगड़े बोल। चीन में कोरोना विस्फोट से अलर्ट। राज्यों के साथ मनसुख मंडाविया की समीक्षा बैठक। आ सकती है कोविड-19 की नई गाइडलाइन और मास्क लगाना कंपलसरी हो सकता है। लगातार देश और दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे ज्यादा मामले चाइना में बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें, क्या चाइना से आने वाली फ्लाइट्स पर भारत में रोक लगनी चाहिए या नहीं? अभी वक्त है। क्या भारत सरकार को चाइना से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा देनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चीन से आ रहे कोरोना के आंकड़ों ने भारत को अलर्ट कर दिया है। जी हां, भारत के कई राज्यों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पूरे हालात पर नजर रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है
आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा है कि पॉजिटिव सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग तैयार कराए और कोरोना से जुड़े देश दुनिया की हलचल पर निगाह बनाए रखे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कहा है कि राज्य की कोविड से पैदा होने वाले हालात पर नजर रखे और राज्य सरकार किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बता दें कि चीन में कोरोना विस्फोट हो गया है। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। मंडाविया का कहना है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। मैंने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट कर दिया है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वे अपने यहाँ के कोरोना पॉजिटिव केस का सैंपल केंद्र की एजेंसी के पास जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। कोरोना की नई चुनौतियों से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने टास्क गठित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार हालात का आकलन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के सवालों का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोरोना पर हम केंद्र से तालमेल बनाएंगे और जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया है, हम लोग एक टास्क फोर्स या कमेटी का गठन करेंगे जो कि कोरोना से जुड़े हालात पर नजर रखेगी और राज्य सरकार को सुझाव देगी। इन सुझावों पर सुनिश्चित रूप से राज्य सरकार अमल करेगी। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को चौकसी के साथ कोरोना के मसले पर काम करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश की क्या तैयारी है? आपको बता दें, कोरोना पर यूपी सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है, यानी योगी सरकार अब एक्शन में आ गई है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विदेश की यात्रा कर लौटे लोगों को भी कोविड टेस्ट करवाना होगा। यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण प्रभावित देश से आने वाले यात्रियों की जांच सुरक्षित की जाए। सर्दी, जुकाम और बुखार समेत अन्य लक्षण वाले यात्रियों को बुखार जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाए। इसके अलावा पॉजिटिव केसों का रिकॉर्ड रखा जाए और उन्हें जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। चीन मधली परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हाय पॉवर कमिटी किंवा टास्क फोर्स आणि जगभरात काय काय केलं जातंय याचा अभ्यास करण्यासाठी आपण काही समिती नेमणार आहे का? सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे। जरूर या संदर्भात केंद्र सरकारशी समन्वय करण्यात येईल आणि आपण माननीय विरोधी पक्ष नेते सुचवल्याप्रमाणे एखादी कमिटी किंवा टास्क फोर्स हा या ठिकाणी तात्काळ आपण गठीत करू, जो बदलत्या परिस्थितीवर नजर ठेवून आपल्याला वेळोवेळी सूचना करेल आणि त्या सूचनांची अंमलबजावणी आपण निश्चितपणे करू।